हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके बीच 12th यानी कक्षा 12 गणित सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है जहां पर बच्चों को मोस्टली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, समाकलन के साथ आपके बीच आए हैं। समाकलन का इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। जो भी स्टूडेंट पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे हो वो जाएं और समाकलन इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखिए। वहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद ही आपको यहाँ पर क्या आएगा, सवाल समझ पर आएगा। आज हम आपके बीच उसमें हमने 15 फार्मूले बता रखे हैं, उसी 15 फार्मूले को आपको अभी मेन मानना है और जो उस फार्मूले से मिलते जुलते रहे परंतु गुणांकों में या गुना में परिवर्तन रहे तो वहीं से आप जानेंगे कि वो क्या होगा, प्रतिस्थापन समाकलन होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप उन सभी बच्चों तक पढ़ाएं जो इसके ज़रूरतमंद हैं, जो कक्षा 12 में आपके मित्र भाई बहन जो भी हो वहाँ पर शेयर करना ना भूलें। आपके बीच हम बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। 12th मैथ और फिजिक्स के साथ अभी चैनल नया होने के कारण हम आपके बीच उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और पेपर ही आप लोगों को मान लीजिए थोड़ा सा समय मिल गया है तो आपके पिछले जो 2 साल के पेपर हैं सारे साल को मैथ के चैप्टर वाइज हम उपलब्ध करवा देंगे और उसके बाद भी आप जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं लाइव आपके बीच फ्री आपका सुबह 7 से 8 आपके बीच आऊँगा। तो चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो भी होगा आप क्वालिटी से स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रश्नावली 7.1 के साथ उपस्थित हुए हैं तो प्रश्नावली 7.1 को देखते हैं। कह रहा है निर्देश प्रश्न 1 से लेकर 5 तक निम्नलिखित प्रश्नों के प्रशिक्षण विधि का अवकलन और समाकलन ज्ञात कीजिए। तो प्रशिक्षण विधि से जो आपको समाकलन करना है, इस प्रशिक्षण विधि के समाकलन में यक्स का इस्तेमाल नहीं, प्लस सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है? प्लस सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और सभी का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है ना। और सभी को वही फार्मूले लगेंगे, वही विधि लगेगी, सब कुछ। अब देखिए हमको सूत्र वैसे जो मेरा पहला सवाल है समाकलन करने को कह रहा है sin 2x है। कितना है? sin 2x है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब देखिएगा भैया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin 2x dx। अब आप बताइए क्या हमने आपको sin 2x का फार्मूला पढ़ा रखा है? आप कहेंगे सर जी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा रखा है। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मैंने जिसका पढ़ा रखा है उसी का बताओ। तो आप कहेंगे सर जी sin x dx का फार्मूला पता है, माइनस cos x होता है। तो मैं कहूँगा कि ये प्रतिस्थापन है। क्या है? प्रतिस्थापन, क्योंकि फार्मूले और ये समान है, केवल गुणांक में अंतर है, ठीक है ना। और मैंने आपको अभी बताया था ना इंट्रोडक्शन पार्ट में कि इसको आप मान लीजिए कि क्या है, यक्सी है तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos 2x, या यक्स के साथ 2 का गुणा हुआ है, 2 से भाग प्लस सी। आंसर हमारा आ गया। आंसर हमारा क्या हुआ? आ गया। सेकंड सवाल हमारा कितना है? सेकंड है। दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूं, दूसरा है साइन प्लस सी नहीं लगेगा क्योंकि निरीक्षण विधि है, प्रशिक्षण विधि, और प्रशिक्षण विधि में प्लस सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बस आप मोस्टली अभी इतनी ही जानकारी रखिए। बाकी प्रशिक्षण विधि में तो सही बात तो ये पहले अवकलन के मेथड से होता है फिर आपके उसमें होता है, बस इतना जानो। प्रशिक्षण विधि में आप में प्लस सी नहीं लगेगी। यहाँ से सवाल वैसे बनते भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा देखिए cos 3x इंटीग्रेशन cos 3x dx। चलिए फार्मूले की बात करूं तो मैं बता रखा था कि cos x का समाकलन कितना होता है, sin x होता है, प्लस सी होता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन निरीक्षण विधि में प्लस सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप यहाँ फार्मूले लिख रहे हैं तो प्लस सी का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन निरीक्षण विधि में नहीं। तो यहाँ पर 3 है तो 3 को मैं क्या मानूंगा, यक्सी मानूंगा और साइन 3x हो जाएगा और x के साथ 3 का गुणा हुआ है तो 3 से भाग हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल नंबर की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, e की पावर 2x। तो इंटीग्रेशन करेंगे भैया e की पावर 2x dx, लेकिन जबकि हमको फार्मूला किसका पता है, इंटीग्रेशन e की पावर dx, e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c। लेकिन याद रखिएगा सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक हमको निरीक्षण विधि का इस्तेमाल करना है तो इसमें प्लस c का इस्तेमाल हम
नहीं करेंगे। तब देखिए यहाँ पर मैं मान लूँगा 2x को कि x ही है, तो e की पावर 2x और x के साथ 2 का गुणा हुआ, 2 से भाग दे दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे जो स्टूडेंट टी मानकर लगाना चाहते हैं वहाँ से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं टी मानकर इसलिए नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर मात्र 1 ही महीना बचे हैं, चुनाव के कारण ही टला हुआ है, तो ढेर सारे मेथड नहीं। बाकी जब अगली बार फाउंडेशन बैच के साथ आएंगे तो आपको जितने भी मेथड हैं सारे मेथड बताएंगे। जो टी मानना चाहते हैं मान लेंगे 2x बराबर टी, वहाँ e की पावर टी हो जाएगा और e की पावर टी हो जाएगा तो इंटीग्रेशन उसका हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तभी एक करवा ही देते हैं तीसरे को, काहे को। सेकंड मेथड देख लीजिए, जो लोग प्रतिस्थापन मेथड में टी मानते हैं तो इसको देख लीजिए। जब तीसरे को सेकंड मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, e की पावर 2x और कितना है भैया, ये e की पावर 2x dx है, तो यहाँ लिखते हैं माना 2x बराबर t। जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, लिखेंगे अवकलन करने पर कर दीजिए तो 2 हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना, और बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू 2। आपको पता है कि x का अवकलन क्या होता है, तो एक होता है, यहाँ फार्मूले पर लिख लीजिए d बाई डी एक्स, और x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। अभी मत कीजिएगा कि सर जी समाकलन पढ़ा रहे हैं तो अवकलन, समाकलन में अवकलन आता ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि जिसका समाकलन नहीं पता होता, जिसको भी मैं टी मानूंगा उसका अवकलन करूंगा, और चाहे अवकल समीकरण हो और चाहे समाकलन हो। इसीलिए पहले मैंने अवकलन यूट्यूब चैनल पर अपने पहले से ही पढ़ा रखा है। अभी अवकलन के केवल मिसलेनियस प्रश्न छूटे हुए हैं प्रश्नावली, और उसको भी बहुत ही जल्द आपके बीच रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। अभी लाइव तो मैं वैसे नहीं आ सकता हूँ, ठीक है ना, नए चैनल होने के कारण। तो देखिए यहाँ x का 2 × 1 हो जाएगा और यहाँ dt बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से dx का मान निकाल लीजिए, dt बाई 2 हो जाएगा। पहले देख लेते हैं एक बार, वीडियो तो नहीं कट रहा है, तो नहीं वीडियो तो नहीं कट रहा, dt बाई 2 हो जाएगा। फिर मैं इधर चला आता हूँ, यहाँ पर इसके गोले में आता हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 में लिखेंगे, ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 से इंटीग्रेशन e की पावर 2x है ना, 2x को हमने t माना है, यहाँ t रखेंगे, गुणे ये dx है, क्या है समीकरण 1 तो यही है ना, आपको समीकरण 1 e की पावर 2x dx है, तो हमने e की पावर x बराबर क्या माना है, e की पावर 2x बराबर हमने t माना है, तो यहाँ पर अब मैं t रखूंगा और dx का मान यहाँ से रख दूंगा, dt बाई कितना हो जाएगा 2, 1/2 कॉमन कर लीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर t और dt हो जाएगा। e की पावर t का समाकलन आपको पता है e की पावर x पर ही हो जाएगा, e की पावर t ही हो जाएगा। प्लस c का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेरा प्रशिक्षण विधि है। अब लिखेंगे t का मान रखने पर, इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, t का मान रखने पर, जब t का मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x। देखिए आंसर वही आ गया ना, लेकिन सवाल क्या हो गया, बड़ा हो गया। जो इस मेथड से t मान कर लगाना चाहते हैं वो t से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। कुछ सवाल कट रहे थे तो हम यहाँ दिखा देते हैं। हमने तीसरे सवाल को दोनों मेथड से बताने का प्रयास किया। एक जिस मेथड से मैं बता रहा था कि आप इंटीग्रेशन करते समय e की पावर जहाँ पर 2x है वहाँ पर x माने और x के साथ 2 का क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो 2 से भाग दे दें। और सेकंड मेथड में हमने बताया t मानिए, और उसके बाद देखिए जहाँ ये हमने लिख रखा है कि dx बराबर dt बाई 2, उसके बाद इस गोले वाले में लिखना है समीकरण 1 से e की पावर 2x dx, और e की पावर 2x को हमने t माना है तो यहाँ t रख दिए, और dx का मान यहाँ से हमने निकाल रखा dt बाई 2, और रखने के बाद 1/e की पावर t dt, ये इतना आ गया, ठीक ना। और e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, उसी तरीके से कर देंगे। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। जिस मेथड से हम बता रहे हैं उस मेथड से करिए, बहुत ही आसान मेथड है। आप बस इतना जानिए कि x के साथ जिसका भी गुणा होगा वही डिवाइड करेगा, बस। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है, ax प्लस b पूरे का होल स्क्वायर dx, इसका समाकलन करना है। ऐसे सवालों को देखकर बच्चे क्या हो जाते हैं, अधिकतर कंफ्यूज। 2 तरीका है, या तो आप इसको t मानिए, या तो मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ आप उस मेथड से लगाइए।
हमारा यकीन मानिए आप मेरे साथ सीखिए, थोड़ी नई चीज़ें हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपको अटपटा तो लगेगा, लेकिन एकदम सही है। जैसे आप सीख जाएंगे ना, आप आंखों ही आंखों में प्रश्न को देखते ही समाकलन कर लेंगे। जो सिंपल समाकलन है उसको तो आप तुरंत देख लेंगे, प्रतिस्थापन वाला भी, ठीक है ना। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर प्रसार कर देते हैं। जब मैं प्रसार करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस हो जाएगा 2abx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अलग अलग ले लीजिए, ये स्क्वायर को आगे लीजिए एक्स स्क्वायर dx, बी स्क्वायर को आगे लीजिए 1dx हो जाएगा, प्लस 2ab को आगे लीजिए x dx हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा ना। और आपको पता है कि x की घात का समाकलन करते समय उसकी जो घात होती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो भी आता है उसी से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। ये वाला फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो इसका फार्मूला हो जाएगा। अब मैंने कहा था x की घात का समाकलन करते समय उसके घात में एक को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से भाग दे देते हैं। तो x की पावर n प्लस 1, और जो n प्लस 1 आया इसी से भाग दे दीजिए प्लस c, ठीक है ना। ये प्रशिक्षण विधि है, तो प्रशिक्षण विधि में प्लस c का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, रख दीजिए। तो इसका करोगे उसके फार्मूले पर a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1, और 2 प्लस 1 हो जाएगा b, और यहाँ पर एक फार्मूले आपके और लग जाएंगे भैया। दूसरा फार्मूला क्या लगेगा आप लोग स्वयं जानते हो, ये तो x की पावर n है, x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस सी, और दूसरा लगेगा इंटीग्रेशन 1 dx, और हमने बताया था कि एक का जो समाकलन होता है x प्लस सी होता है। ये आपके फार्मूले हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी स्क्वायर, इसका एक का x होता है, प्लस 2ab x स्क्वायर में इसकी घात में एक जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो है उसी से भाग। प्लस सी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते, सवाल नंबर 1 से 5 तक नहीं करना, जहाँ पर प्रशिक्षण विधि कह देगा वहाँ पर प्लस सी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर वो समाकलन लिखता डायरेक्ट तो मैं कर देता, ठीक है ना, तब प्लस सी का इस्तेमाल होगा, समाकलन लिखा जाएगा, लेकिन प्रशिक्षण की वजह से इसमें नहीं किया जाता है। कर लीजिए a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, और यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2, इस 2 से इस 2 को उड़ा दीजिए, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर एक्स क्यूब अपान 3, और यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर। यही इतना हमारा आंसर हो जाएगा। चाहिए तो आप x सब में कॉमन है, x को कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स। तो आंसर चाहे ऊपर वाला लिखेंगे चाहे नीचे वाला, दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। 5 कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन 2x 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। जो इंटीग्रेशन अलग अलग करिए, साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx। तो हमने कहा था कि हमको जिसका फार्मूला पता है उसी का फार्मूला लिखें। इंटीग्रेशन साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पर सवाल नंबर 5 देखते हैं भैया। अगले वीडियो में सवाल नंबर 5 कट रहा था, तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x परीक्षण विधि से ही 1 से लेकर 5 तक समाकलन करना था, तो अगले वीडियो में कट गया था। तो देख लेते हैं इसको, पहले अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन साइन 2x dx 4 को बाहर रखिए, इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx। ठीक है, हमने फार्मूला बता रखा है आपको। क्या फार्मूला बता रखा है? इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, यानी साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, और यहाँ पर e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस सी होता है। परंतु किसी फलन में सी एक ही बार लगता है, इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये परीक्षण विधि से कहा है, और परीक्षण विधि में हम इंटीग्रेशन तो कर देते हैं परंतु सी का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट हमारे समाकलन का इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखें और प्ले लिस्ट में जाएं और इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए भैया, वहाँ बेस लेवल से आपको बताया गया है। और देखने के बाद वीडियो अंततः आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे चलते हैं, इसको लगा दीजिए। हमने कहा था कि मान लेंगे कि 2x नहीं
यक्स है और यक्स के साथ 2 से गुणा हुआ है तो 2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये सारी विधि मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का माइनस कॉस 2x हो जाएगा और x के साथ 2 का गुणा हुआ है तो 2 से भाग कर दीजिए 4 हो जाएगा e की पावर 3x, x के साथ 3 का गुणा हुआ है 3 से भाग दे दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। माइनस कॉमन ले लीजिए cos 2x/2 और प्लस 4 e की पावर 3x/3 हो जाएगा। चाहे ऊपर वाला आंसर रखो चाहे नीचे वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 6 पर। क्या करा, अब 6 पर डायरेक्ट कर रहा है कि निम्नलिखित फलनों का हमको क्या करना है, समाकलन ही करना है। आगे चलते हैं भैया, निर्देश को देखते हैं। कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 6 से लेकर, निर्देश में देखिए प्रश्न संख्या 6 से लेकर 20 तक निम्नलिखित प्रश्नों के समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए समाकलन कहेगा तो प्लस सी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसमें प्रक्षेपण विधि या परीक्षण विधि नहीं कह रहा है, परीक्षण विधि नहीं कह रहा है, तो इसमें समाकलन का प्रयोग होगा, प्लस सी सिंबल का प्रयोग होगा। तो आगे करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, 4 को बाहर करो, इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। हमने आपको जो फार्मूले बता रखे हैं इंट्रोडक्शन में, हमने बता रखा कि मैं मझले ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ, फार्मूले लिखता हूँ। इंटीग्रेशन e की पावर x dx e की पावर x प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 dx 1 का समाकलन x होता है प्लस सी। परंतु किसी फलन में प्लस सी का इस्तेमाल एक ही बार कॉन्सोनेंट का होता है, जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाता है तब, जब पूरा समाकलन का सिंबल हट जाता है तब प्लस सी का एक बार इस्तेमाल कर देते हैं। प्लस सी क्या होता है, समाकलन का नेतांक होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बता रखे हैं, जो स्टूडेंट ना देखें वो प्ले लिस्ट में जाएं। अवकलन और समाकलन दोनों के इंट्रोडक्शन पार्ट है, अवकलन के तो सारे पार्ट वीडियो अवेलेबल है आपके यूट्यूब चैनल विद्यादीप एकेडमी पर। आगे चलते हैं। तो हमने कहा था कि e की पावर x होता है, तो आप ऐसा सपोज कीजिए e की पावर 3x नहीं, e की पावर x है, e की पावर x अपने मन में आप मान लीजिए और x के साथ 3 से गुणा हुआ है, 3 से भाग कर दीजिए और ये का समाकलन x होता है x प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर से गुणा करो, इंटीग्रेशन x स्क्वायर गुणे 1 dx हो जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन x स्क्वायर गुणे 1/x स्क्वायर dx हो जाएगा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की घात का समाकलन करते समय इसमें एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या कर देते हैं भैया, भाग कर देते हैं, प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 का समाकलन 1 dx बराबर x प्लस सी हो जाएगा, इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 और बटे जो इसकी घात होती है उसी से भाग दे देते हैं, माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा x की पावर 3/3 माइनस सी प्लस माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए टी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, जहाँ टी मानना होगा वहाँ मैं बताऊंगा, टी मानने पर आपके सवाल थोड़े से लंबे हो जाएंगे, आप इतना जानिए, ठीक है ना। इस वाले सवाल में e की पावर 3x को आप e की पावर x मानिए, x के साथ 3 का गुणा हुआ, 3 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है ना। नहीं तो हमने सवाल नंबर 3 को टी मेथड से भी बता रखा है, जो स्टूडेंट टी मानकर लगाना चाहते हैं वो सवाल नंबर 3 को देखकर लगा सकते हैं। अब हर सवाल तो मैं टी मानकर दोनों मेथड से लगा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि टॉपिक बड़ी हो जाएगी और आपको हमें एग्जाम से पहले जो है इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों देना, समाकलन और अवकलन दोनों के पूरे साल उपलब्ध करवाने हैं और समय हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है ना। अगली बार सारी चीज़ें आप अवेलेबल हो जाएंगे, जो नए स्टूडेंट रहेंगे। देखिए थोड़ा सा भैया कट रहा था तो हम दिखा दे रहे हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा, 8 को देखते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx, ये सवाल नंबर 8 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए पहले तो इंटीग्रेशन और dx से गुणा करवाएंगे। जब इसमें गुणा करवाएंगे a बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस b को बाहर लो, इंटीग्रेशन x dx प्लस c को बाहर लो, इंटीग्रेशन 1 dx। x की घात का जो है
जब हम x की पावर का इंटीग्रेशन करते हैं तो कौन से फार्मूले का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कौन सा फार्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n का समाकलन करते समय इसकी जो घात होती है इसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। दूसरा फार्मूला लगेगा 1dx और एक का समाकलन x प्लस c होता है। इन दोनों फार्मूलों का उपयोग कर दीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है a और x की घात 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, जो आएगा 2 + 1 से भाग कर दीजिए। प्लस b है, इसकी घात 1 होती है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, जो आएगा उसी से भाग कर दीजिए। प्लस c, 1 का समाकलन x होता है, इंटू x कर दीजिए। अब देखिए यहाँ एक कॉन्सोनेंट तो c तो लगता है, लेकिन यहाँ c ऑलरेडी दिया गया है, तो हम किसी दूसरे कॉन्सोनेंट का प्रयोग कर लेंगे, जैसे c डैश लगा लेते हैं या d मान सकते हो। जो स्टूडेंट जो भी मानना चाहे वो उस समय वहाँ दिखा देगा कि वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। आप यही दिखाएंगे तो मैं k मान लेता हूँ कि कॉन्सोनेंट k हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ के बराबर समाकलन नेतांक। अब देखिए c का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि c इसमें क्या है, इंक्लूड है, पहले से ही उपस्थित है, तो इसलिए c का उपयोग हम नहीं कर सकते। याद रखिए यहाँ के क्या है, समाकलन नेतांक है। अब कुछ बच्चों को ये होगा कंफ्यूजन कि सर जी आप तो समाकलन नेतांक c को बताए थे, बिल्कुल सही बात है भैया, लेकिन यहाँ c पहले से दिया है तो किसी दूसरे कॉन्सोनेंट को हमको मानना पड़ेगा। जिसकी इच्छा होगी, मेरी इच्छा है मैंने के माना है, आपकी इच्छा होगी आप ए बी सी डी जो इस्तेमाल है उसको छोड़कर कुछ भी डी मान सकते हो, एफ मान सकते हो, लेमडा मान सकते हो, साई मान सकते हो, सब आपके ऊपर है। तो ये हो जाएगा ax की पावर 3/3 प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस k, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। 9 क्या है, कह रहा है इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x dx, अलग अलग है, इंटीग्रेशन कर लीजिए भैया। तो इंटीग्रेशन करेंगे 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। यहाँ पर कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तब यहाँ पर देख लीजिए x की पावर n वाला सूत्र लगेगा और एक सूत्र और लगेगा e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। जब ये हो जाएगा तो देखिए 2 हो जाएगा, x की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए और जो इसकी पावर आती है 1 जोड़ने के बाद उसी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। e की पावर x का e की पावर x। अब देखिए कंप्लीट इंटीग्रेशन जब सिंबल हट जाता है तो प्लस c का इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद यहाँ बता देंगे ताकि वीडियो कटे ना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 और x में 2 में 1 जोड़ोगे तो x की घात 3/3 हो जाएगा प्लस e की पावर x प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 10 की तरफ कि 10 नंबर प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो कटे नहीं है तो इसलिए हम सेव कर दे रहे हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 क्या कहना चाहिए। सवाल नंबर 10 देखते हैं भैया। 10 क्या है, √x - 1/√x पूरे का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन यानी हमको समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो a - b के होल स्क्वायर पर इसका प्रसार कर देंगे, ठीक है ना। जो ना जानते हो यहाँ पर लिख दे रहे हैं a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² - 2ab। वैसे सारे लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं तो सभी को पता होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसका प्रसार करिए। जब मैं प्रसार करूँगा तब क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन को बाहर ही रखिए ब्रैकेट में, ये हो जाएगा √x पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1/√x पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद -2 a के जगह पर √x, b के जगह पर 1/√x, ठीक है ना, और ब्रैकेट बंद dx। तो इससे तो a कैंसिल हो जाएगा भैया, और इंटीग्रेशन हमारा इसका स्क्वायर कैंसिल, इसका रूट, इसका स्क्वायर, इसका रूट, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x - 2 dx। अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 को बाहर ले लीजिए 1 dx। देखिए यहाँ पर जो फार्मूले लग रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो फार्मूला ये लगेगा इंटीग्रेशन x की पावर n का समाकलन करते समय जो इसकी घात
जो इसकी घात होती है इसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है उसी से भाग कर देते हैं, प्लस सी का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 1/x और dx का समाकलन होता है log mod x प्लस सी। हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में इसको पढ़ा रखे हैं। जो भी स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे हो वहाँ मैंने समाकलन के आपके 15 सूत्र बताए हैं। उस 15 सूत्र का प्रयोग हम प्रश्नावली 7.1 और 7.2 में करेंगे, यानी प्रश्नावली 7.1 और 7.2 में किया जाएगा। वही 15 ही सवाल हैं जिसमें 2 प्रश्नावली में मैं प्रयोग करूंगा। तीसरे में कुछ सवाल हमको मिलेंगे तो मैं उसमें नए फार्मूले मिलेंगे और उस नए फार्मूले को हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा फार्मूले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बर्डन या बोझ ना महसूस हो याद करने में, और फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तीसरी चीज देखिए 1dx, एक का समाकलन क्या होता है x प्लस सी। इसलिए देखिए मैं जिस भी सवाल में जो भी फार्मूले लगते हैं मैं मझले ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो जिन भी स्टूडेंट को थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, समाकलन के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही हम बहुत ही बेस लेवल से पढ़ा रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं परंतु किसी कारणवश उनके पास सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। ठीक है ना। आगे चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो इसकी घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ देता हूँ 1 + 1 और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से भाग। यहाँ पर हो जाएगा log mod x। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी यहाँ प्लस सी नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने बताया था किसी फलन में प्लस सी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पूरे इंटीग्रल सिंबल समाप्त हो जाए, समाकलन के प्रतीक जब पूरे समाप्त हो जाते हैं तो एक ही फलन में एक ही बार सी का इस्तेमाल हो सकता है। कंप्लीट सी का मतलब होता है कंप्लीट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन समाकलन पूरा हो चुका है। तो किसी फलन में जब समाकलन पूरा हो जाएगा तभी प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देख लीजिए यहाँ पर 2 है और 1 का समाकलन x होता है प्लस सी। ठीक है ना। अब देखिए हल कर लेते हैं x² 2 और प्लस log mod x और -2x प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कुछ स्टूडेंट तो यहाँ से इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भिन्नों का फार्मूला लगा देंगे, लेकिन याद रखिएगा हमने जो आपको 15 फार्मूले बताए हैं क्या उसमें हमने आपको भिन्नों का सूत्र बताया है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं बताया है, क्योंकि भिन्नों का समाकलन का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है ये संयुक्त भिन्न है, इस भिन्न को हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। सवाल नंबर 10 क्या दिया गया है इंटीग्रेशन x³ + 5x² - 4 अपान कितना है x² dx है। अपान कितना है x² dx है। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो संयुक्त भिन्न अलग अलग कर लीजिए x³ dx + 5x² और यहाँ हो जाएगा -4/x²। ठीक है ना। ऐसे संयुक्त भिन्न है और यहाँ पर हो जाएगा dx। अगर हम देख लेते हैं वीडियो कट रहा हो तो इधर हम कैमरे को कर देते हैं और ये देखिए थोड़ा सा कट रहा था तो हम आपको साइज करवा दे रहे हैं। ठीक है ना। अब ये जब साइज हो गया तब देखिए अब यहाँ पावर कितना है 2 है और यहाँ ये तो एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन ये पूरा कैंसिल, यहाँ एक बचेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचेगा भैया dx वहाँ रखिए, x बचेगा +5 - 4। देखिए नीचे इसकी पावर क्या है धनात्मक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक 4x⁻² dx। अब इंटीग्रेशन हमारे लिए करना क्या हो गया आसान हो गया। कैसे आसान हो गया x dx अलग अलग कर लीजिए, +5 को बाहर ले लीजिए, 1dx -4 को बाहर लीजिए, x⁻² dx। x की पावर n वाले फार्मूले पर हम इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसकी पावर 1 है तो हमने कहा था x की घात का समाकलन करते समय क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते समय इसकी जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से भाग दे देते हैं। तो x की पावर 1 + 1 हो जाएगा, इसी से भाग दे देंगे, +5 और 1 का समाकलन है
यहाँ लिख लीजिए, हमने बता रखा है कि यक्स होता है तो यक्स हो जाएगा। -4 इसका समाकलन तो x की पावर -2 + 1 है तो -2 + 1, क्योंकि यक्स की घाते का समाकलन करते समय उसकी जो घात होती है उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। आगे चलते हैं भैया, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा। और देखिए कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, सिंबल हट गया है तो +c का इस्तेमाल कर लीजिए। x²/2 हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे और x की पावर -1 और 1 हो जाएगा, क्योंकि इस -1 का पहले से मैंने इस्तेमाल कर लिया। अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं माइनस करें और यहाँ पर -1 से गुणा करवा दीजिए, ठीक है ना। +c का इस्तेमाल करिए, x²/2 + 5x और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, x की पावर ऊपर है तो क्या है भैया, ऊपर है तो आपका क्या है, ऋणात्मक है, नीचे आएगा तो धनात्मक, 4/x हो जाएगा +c। आंसर इतना भी ले सकते हैं आप, एलसीएम भी। आगे सवाल नंबर 12 देखते हैं भैया कि 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि x की पावर 3 + 3x + 4 √x dx, ठीक है ना, इसका समाकलन करना है। तो भिन्नों के समाकलन का कोई फार्मूला हमको पता नहीं है, तो ये पता हो गया कि अब भिन्नों का कोई फार्मूला हमको नहीं ज्ञात है। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं अलग अलग क्या करूँगा, संयुक्त भिन्न है तो इन भिन्नों को अलग अलग करूँगा। देखिए कैसे करेंगे, तो जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 √x को लिख सकते हो x की घाते 1/2, ऐसे कर लीजिए। प्लस आप 3x/x की घाते 1/2 + 4 और बटे x की घाते 1/2 dx। ये इसकी पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा, x³ माइनस x की पावर 1/2, इसकी पावर नीचे प्लस है, हर में अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x × x की पावर 1/2 और +4x की पावर -1/2, और ये क्या हो जाएगा भैया, ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। चलिए, आधार समान होने पर गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3 और प्लस माइनस तो माइनस होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3x की पावर 1 - 1/2 और यहाँ पर तो कोई नहीं, प्लस अंडर रूट का है को x की पावर -1/2 dx ही हो जाएगा। हल कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए। 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन -1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 2 × 2 और 2 में से 1 जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन और यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है ना। 3 को बाहर ले लीजिए क्योंकि नंबर से, तो 3 को बाहर ले लेते, अगली बार में समाकलन कर देंगे, फालतू स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। और इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। तो यानी अब आपको एक चीज़ पता मिल गया कि x की घात में आ रहा है, तो यानी इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। कौन से फार्मूले का प्रयोग होगा, तो आपको पता है कि फार्मूला x की पावर कौन सा लगेगा, n वाले फार्मूले का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे x की पावर n, और x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n का समाकलन करते समय इसकी घात में 1 जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है उसे से भाग दे देते हैं, +c सिंबल का इस्तेमाल कर लेंगे। कौन से सिंबल का, +c सिंबल लगा देंगे। आइए देखिए, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 5/2 + 1 जो आएगा उसे से भाग 5/2 + 1 प्लस 3x की पावर 1/2 + 1/2 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1/2 लिख रहे हैं, यहाँ देखिए +4 है, x की पावर -1/2 + 1 कर लीजिए
और यही बट्टे में आ जाएगा -1/2 +1। और देखिए तीनों सिंबल गायब हो चुके हैं, तो अब आप +C लगा दीजिए। आगे चलते हैं, वीडियो कटे ना तो इसके लिए यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 13 अगले वीडियो में देख लेंगे। तो देखिए 2 × 2 और 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x की घाते 5 + 2/2 और यहाँ भी हो जाएगा 5 + 2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए +3 हो जाएगा, 2 × 2 x की घाते 1 + 2/2 और पूरे का बटे हो जाएगा 1 + 2/2, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर हो जाएगा भैया 4 x की पावर कितना -1 + 2/2 और नीचे हो जाएगा -1 + 2/2 और प्लस C। देख लीजिए वीडियो थोड़ा सा साइड कट रहा होगा तो हम आपको कैमरा उस तरफ कर देते हैं जिस तरफ आपको संपूर्ण वीडियो क्या हो दिखाई दे। अब दिखाई देने लगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 13 को हटा देते हैं क्योंकि 13 को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको अब हल कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा 5 × 2 7 x की घाते 7/2 और यहाँ पर हो जाएगा 7/2, ठीक है ना। अभी ये वाला 2 ऊपर जाएगा, भले स्टेप में 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, x की घाते 3/2 और ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। आगे देखिए प्लस कितना हो जाएगा 4 और x की घाते 1/2 और 1/2 हो जाएगा, +C हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तीसरा गुणांक है तो आपको पता है कि जो चौथा होता है वो दूसरे के पास होता है और जो तीसरा होता है वो पहले के पास। ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2x की पावर 7/2 और बटे 7 हो जाएगा, प्लस ये भी ऊपर चले जाएगा 2 x की घाते 3/2, ठीक है ना। और प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 x की घाते 1/2 प्लस C। देखिए इसमें कुछ सब में कॉमन है, अगर आप कॉमन ले लीजिए तो आपके क्या बचेंगे, आपको ये बताना है कि अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले तो 2 कॉमन है, x की घाते 1/2, तो यहाँ क्या बचेगा x की पावर 3 और यहाँ पर बचेगा प्लस x और 8, ठीक है ना, और प्लस C हो जाएगा। यही इतना चाहे उत्तर लिख दीजिए और चाहे ऊपर वाला, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका आ रहा होगा। तो आप भिन्न में देखकर विचलित मत होइएगा, ठीक है ना। आपको ये पता है कि भिन्नों का वास्तविक में कोई भी क्या है समाकलन का सूत्र नहीं, पूरे समाकलन चैप्टर के दौरान। तो इसमें आपको विचलित नहीं होना है, आपको पता लग गया है कि संयुक्त भिन्न है, इसको अलग अलग तोड़ेंगे, जिसकी घात नीचे प्लस होती है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर आपका 13 क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 देखते हैं, कह रहा है x की पावर 3 -x² प्लस x -1 अपान x -1 dx। इसका क्या करना है आपको भैया, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, कॉमन लेने पर ये प्रूफ हो जाएगा कि समाकलन नीचे वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस दशा में जब हम सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करते समय देखिए इंटीग्रेशन, इसको बाहर को x² कॉमन ले लीजिए तो x -1 हो जाएगा, ठीक है ना। संयुक्त भिन्न है तो अलग अलग करते चलो, x -1 हो जाएगा प्लस x -1 बटे x -1 और dx हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इंटीग्रेशन यहाँ पर बचा क्या, इन दोनों में देखिए x² कॉमन था, जब हमने यहाँ से x² कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया 1, और इस संयुक्त भिन्न था तो इन दोनों को इन दोनों के साथ क्या कर लिए अलग अलग कर लिए। यहाँ पर बच गया x² dx प्लस 1 dx, ठीक है ना। यहाँ फार्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो x की घात का समाकलन करते समय इसकी पावर में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से भाग कर देते हैं। और आपको पता है इंटीग्रेशन 1 का समाकलन प्लस C होता है, ठीक है ना। इन दोनों के साथ साथ हमने अलग अलग ले लिया, ठीक है ना।
जिन स्टूडेंट को ना समझ में आए सर जी कैसे करते हो ऐसे पहले कर लेगा भैया इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1 और प्लस फिर कर लीजिएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पर एक्स माइनस 1, ठीक है ना, फिर डी एक्स कीजिएगा, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया है, तो इसका करोगे तो x की पावर 2 प्लस 1 जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा उससे भाग एक का समाकलन x होता है प्लस c, क्योंकि इंटीग्रल सिंबल समाप्त हो गया है, x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखते हैं। रूट x है तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, इधर देख लेते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 14 तो जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन है 1 माइनस यक्स है, अंडर रूट को यक्स की घाते 1/2 लिखो डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेशन गुणा करो 1 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन यक्स और एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, ये तो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा डी एक्स, आधार समान होने पर गुणे में घाते जुड़ जाती, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स और इसकी घाते 1 है तो ये जुड़ जाएगा माइनस यक्स की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 डी एक्स, तो जोड़ दीजिए एक्स की पावर 1/2 डी एक्स और इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 डी एक्स, 2 1 कम 2 2 1 3 हो जाएगा। यक्स की पावर n पर इस फार्मूले पर मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा, तो देखिए इसकी घाते 1/2 है, इसमें एक जोड़ दूंगा, जोड़ने के बाद जो आएगा उसी से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा, माइनस यक्स की पावर 3/2 है, एक जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आए उसी से भाग, इंटीग्रेशन सिंबल समाप्त हो गया तो कॉन्सोनेंट यानी कंप्लीट इंटीग्रेशन के सिंबल प्लस सी का आप चिन्ह लगा दीजिए। आगे देखिए ये हो जाएगा यक्स की घाते 2 1 कम 2 1 3/2 और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, माइनस 2 1 कम 2 3 2 5 एक्स की घाते 5/2 और नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस सी आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2 एक्स की पावर 3/2/3 और यहाँ हो जाएगा 2 एक्स की पावर 5/2/5 प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए शायद वीडियो कट रहा होगा, हम एक बार देख लेते हैं, अगर कट रहा हो तो वीडियो अभी तो नहीं कट रहा था, केवल थोड़ा सा ही कट रहा है, देखिए हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा बगल लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसमें इसके बाद अभी आप इस गोले में लिखेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में क्या करते हैं भैया, क्या कॉमन है 2 और यक्स की पावर 1/2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा भैया, यहाँ पर तो हमारा यक्स बच जाएगा और यहाँ वहाँ पर कितना बच जाएगा, यक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना, और बटे 3 और बटे 5 प्लस सी, चाहे आंसर ए आ रहा हो और चाहे ए आ रहा हो, दोनों में से कोई एक आंसर आपका होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर की तरफ। सवाल नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, टोटल 22 सवाल है, एक ही पार्ट में पूरा देखने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं भैया कि सवाल नंबर हमारा 15 क्या कहना चाह रहा है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है, कह रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, रूट एक्स ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए रूट एक्स का अन्य तीनों फलनों में हम क्या करवा देंगे, और गुणा करवा देंगे, क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे, और गुणा करवाने के बाद जो आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए रूट एक्स को आप सबसे पहले सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2, ठीक है ना, 1/2, जिसको नहीं समझ में आएगा ऐसे लिखेगा कि रूट एक्स बराबर एक्स की पावर 1/2, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 कर मैं राइट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ न भैया, तो लिख दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx, अंदर में गुणा करवा दीजिए, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर गुणे x की पावर 1/2 और प्लस हो जाएगा 2x गुणे x की पावर 1/2 प्लस 3 गुणे x की पावर 1/2, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आधार समान होने पर गुणे में घाते जुड़ जाती है, इंटीग्रेशन 3 को बाहर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन
यक्स की घाते 2 प्लस 1/2, ठीक है ना, और dx हो जाएगा, क्योंकि गुणा में क्या होता है, जब आधार समान हो तो गोड़े में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 को बाहर खींचो, इंटीग्रेशन x की पावर 1 यहाँ है 1/2, तो आधार समान है, गुणे में घाते हमारी क्या होगी, जुड़ जाएंगी, प्लस 3 को बाहर खींचो, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया, 2 दूना 4 1 5, ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx, ठीक है ना, और प्लस 3 x की पावर 1/2 dx। ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की घात n का अवकलन करते समय इसकी घात जो है उसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है उसी से भाग दे देते हैं और उसके बाद प्लस c लगा देते हैं। अब आगे चलते हैं, जब हम आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना, इंटू एक्स की पावर 5/2 और प्लस 1 जोड़ दीजिए और इसी से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। आगे आते हैं, आगे देखते हैं, प्लस 2 हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा x की घाते 3/2, इसमें 1 जोड़ देंगे, जो आता है उसी से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारा 3 और इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा भैया, x की घाते 1/2 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, जो आएगा जोड़कर उसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ वीडियो पर क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं 16 नंबर मिटा देते हैं, अगले वाले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे हमारा जो सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 3 गुणे x की घाते 5/2 प्लस 2 और यहाँ भी 5/2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस देखते हैं 2 है गुणे में। अब आगे देखते हैं 2 के बाद क्या लिखा जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा और ये पूरे का बटे 3/2 प्लस 2, 3 + 2/2, यहाँ प्लस 3 है, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा x की घाते 1 + 2/2 और 1 + 2/2, ठीक है ना, और यहाँ 2 रहेगा, प्लस c लगा दीजिए, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। उधर वीडियो कट रहा होगा तो हम कैमरे को उधर घुमा देते हैं ताकि वीडियो ना कटे और आपको कोई समस्याएं ना उत्पन्न हो। अब आगे देखते हैं, तो आपको पता है ये हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, x की घाते 7/2 और नीचे हो जाएगा 7/2 प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा x की घाते 5/2 और नीचे हो जाएगा 5/2 और प्लस हो जाएगा 3 x की घाते 3/2 और 3/2, इस 3 से तो ये 3 कैंसिल, प्लस c हो जाएगा, ये 3 ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, x की घाते 7/2/7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, x की घाते 5/2/5 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा क्या, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस c, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपको पता है कि 2 कॉमन है, x की पावर 1/2 कॉमन है, ठीक है ना। जब 1/2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा 3x 3³ और यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है ना, और प्लस बचेगा 4x² और यहाँ बचेगा x और यहाँ पर प्लस c, तो चाहे आंसर ये वाला आ रहा हो चाहे तो दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि प्रश्न संख्या हमारा 16 नंबर क्या कह रहे हैं, क्योंकि 4 ही प्रश्न और है, अगर इन चारों प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे तो आपके प्रश्नावली क्या हो जाएंगे, समाप्त हो। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 देखते हैं। 16 कह रहा है कि 2x - 3 cos x e की पावर x dx, ये सिंपल इंटीग्रल है, यानी साधारण समाकलन है, क्योंकि सारे समाकलन आपके फार्मूले पर बेस्ड है, तो आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करो, नंबर बाहर रखो, x dx हो जाएगा, 3 को बाहर, इंटीग्रेशन cos x dx, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ठीक है ना। ये सब फार्मूले पर है, तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ फार्मूले का काम है। तो मैंने तो पहला फार्मूला तो बताया रखा है,
कि x की पावर n dx इसी पर लगेगा। तो x की घाते का समाकलन करते समय क्या करते हैं, जो इसकी घात होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। दूसरा है cos x का समाकलन कितना होता है, चलिए बताइए, sin x प्लस c होता है। sin x प्लस क्या होता है, c होता है। याद होना चाहिए भैया, इंटीग्रेशन e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c होता है। ये तीनों फार्मूले लगेंगे, तीनों फार्मूले पर ही बेस्ड है। तो इसकी पावर कितना है, 1 है, 1 में 1 जोड़ दो, जो आए उसी से भाग कर दो। -3 cos x का sin x होता है, sin x लिख दीजिए, e की पावर x का e की पावर x। कुछ बच्चे क्या करते हैं, तीनों बार c लिख देते हैं। तीनों बार c नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि किसी फलन में समाकलन के कॉन्सोनेंट तब लगते हैं जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाए। क्या हो जाए, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाए, तभी सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कंप्लीट हो गया है तो प्लस c लगा दीजिए, 2x² 2 हो जाएगा, -3 sin x e की पावर x प्लस c। 2 से 2 आप उड़ा दीजिए, x² -3 sin x और प्लस e की पावर x प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है कि sec x, ठीक है ना, और ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx करना है। तो सबसे पहले हम sec का क्या करवा दें, अंदर में मल्टीप्लिकेशन करवा दें, और जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो सबका सूत्र हमको क्या है, पता है। चलो करवाइए। जब मैं सॉल्व करूँगा तो इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x, आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx हो जाएगा। ये हमारे बन जाएंगे। तो देखिए वीडियो कट रहा होगा तो हम कैमरे को उस तरफ कर देते हैं, क्योंकि ये देखिए अब सारे आ रहे हैं। तो इस तरफ करने के बाद देखिए जब आप मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा तब क्या हो जाएगा, जब मैं मल्टीप्लिकेशन करवा दूंगा तब हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक का गुणा सेक से करोगे, सेक स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना, सेक x इंटू tan x। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो फार्मूले लगेंगे, वो दोनों फार्मूले में यहाँ लिख दे रहा हूँ मझले ब्रैकेट में। पहला तो लगेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तब आप बताएंगे कि सर जी सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, बताइए, tan x होता है। कितना होता है, tan x प्लस c होता है। और देखिए इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x का जो समाकलन होता है वो सेक x प्लस सी होता है। कितना होता है, सेक x प्लस सी होता है। फार्मूले आपको याद होने चाहिए भैया। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बता रखा। जो भी स्टूडेंट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे हो, एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। और ऑकलन के सारे पार्ट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर विद्यादीप अकेडमी के नाम से, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एकदम बेस लेवल से। तो इसका हो जाएगा भैया tan x सीधे फार्मूले पर, उसका सेक x और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने उन सभी भाइयों के पास भेजें, शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है। आगे चलते हैं अगले सवाल नंबर पर कि अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। अगला सवाल नंबर 17 देखते हैं भैया। वायु, क्योंकि जो 17 नंबर अगले भाग में सॉल्व हुआ है वो सवाल नंबर 18 बन गया है। अगले भाग में जो पीछे हमने सवाल नंबर 17 कर बता रखे हैं वो क्या हो गया है, सवाल नंबर 18 हो गया है। तो इसको 17 कर लीजिएगा, उसको 18, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कर लीजिए और इंटीग्रेशन करिए, अंदर में मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए तो हो जाएगा 2 को बाहर x स्क्वायर dx, 3 को बाहर इंटीग्रेशन sin x dx हो जाएगा, और प्लस 5 को बाहर ले लीजिए, x की पावर 1/2 dx हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से फार्मूले लगेंगे, सबको पता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो x की घाते n का समाकलन करते समय इसकी जो घात होती है इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या कर देते हैं,
भाग कर देते हैं तो x की पावर n प्लस वन से भाग कर दीजिए प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है और उसके बाद इसका भी x की पावर 1/2 पर ही हो जाएगा, 1/2 पर ही हो जाएगा। तो जब इस पर हो जाएगा तब देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 1 और बाई 2 प्लस 1 माइनस 3 और साइन का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 5 एक्स की घात 1/2 है, इसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आए उसी से भाग प्लस सी हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 एक्स की घात 3 और बटे 3 हो जाएगा प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 एक्स की घात 3/2, 2 कम 2 1 3 और 3/2 ये ऊपर चला जाएगा प्लस सी हो जाएगा 2x की पावर 3/3 कॉस एक्स और ये ऊपर गया तो 5 दूनी 10 एक्स की पावर 3/2 और इंटू 3 हो जाएगा प्लस सी। चाहो तो इन दोनों का हर इक्वल है, आप एलसीएम लेकर इसको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। जब आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम तो आपका 3 हो जाएगा 2x³ प्लस 10 एक्स की पावर 3/2, 3 3 का कितना 9 कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। आंसर चाहे जो ऊपर वाला आ रहा हो चाहे दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है ना। सवाल नंबर 19 देखते हैं कि 19 क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल नंबर 19 आपका है कि इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और अपन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको बदल दीजिए। इंटीग्रेशन सेक को लिख सकते हो, देखिए फार्मूला है आप जानते हो, सेक ए बराबर होता है 1/cos ए होता है और कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए होता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा वीडियो कट रहा होगा तो उसकी तरफ कैमरा कर देते हैं, जो जहाँ पर सवाल नंबर 19 चल रहा है। तो सवाल नंबर 19 को देख लेते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 19 को देख लेते हैं। तो जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स और प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डी एक्स, साइन ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और अपान कितना cos स्क्वायर एक्स डी एक्स और दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, आप ये भी फार्मूला जानते हो क्या, साइन ए अपान कॉस ए बराबर कितना होता है। तो आपको पता है कि tan ए होता है, tan ए भी इस्तेमाल कर लीजिए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स और आपको पता है, ठीक है ना, सारे लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप बताइए कि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है। तो आप बताएंगे कि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है। तो tan स्क्वायर एक्स का समाकलन sec एक्स होता है। कितना होता है sec एक्स और प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो 20 नंबर में अगर मैं कहूँ तो 20 नंबर में आपको देखिए ये 20 नंबर है, संयुक्त तो है, ठीक है ना। तो इसके हर को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 20 नंबर सवाल को अगर मैं कहूँ देख लीजिए, तो 20 नंबर सवाल ये है हमारा, ठीक है ना, 20 नंबर सवाल है। तो 20 नंबर सवाल को अगर हम देखते हैं तो कैसे देखेंगे, 20 नंबर सवाल, इसको अलग अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 अपान, ठीक है ना, 2 को बाहर करिए, यही पर रख दीजिए 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 3 को बाहर कर लीजिए और साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स को cos एक्स इंटू 1/cos एक्स लिख सकते हो, cos एक्स डी एक्स लिख सकते हो ना। अब इसी को क्या करवा दीजिए, थोड़ा सा भाग करवा दीजिए, ठीक है ना, फार्मूले का प्रयोग होगा। और फार्मूले में आप जानते हैं कि 1/cos है, यहाँ पर फार्मूले हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये 1/cos ए बराबर कितना होता है, sec ए होता है कि नहीं, और sin ए अपान cos ए tan ए होता है, ये हमने बता रखा है, ठीक है ना। तो इसी का इस्तेमाल कर लीजिए, ये हमारा क्या है, सूत्र है। तो मझले ब्रैकेट में ही लिखिए जिससे आप लोगों को समझ में आए कौन कौन से सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 को बाहर कर लीजिए, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस
3 इंटीग्रेशन 1 तो यहाँ हो जाएगा tan x इंटू sec x dx। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन से फार्मूले लगेंगे, तो अब आपको पता चल गया कि कौन से फार्मूले लगेंगे। पहले तो यहाँ पर आपके ये सूत्र लगेंगे, ये सूत्र देखो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x प्लस c होता है। ठीक है ना। आगे देखिए इंटीग्रेशन, अगला फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x का समाकलन कितना होता है भैया, sec x होता है, कितना होता है, sec x प्लस कितना होता है, c होता है, sec x प्लस कितना होता है, c होता है। ठीक है ना, sec x प्लस c होता है। ठीक है, अगर इस sec x प्लस c होता है तो सवाल नंबर 19 हमारा थोड़ा सा गलत सवाल हो गया, अभी हम उसको सही कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और sec x का कितना होता है, sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, और tan x इंटू sec x का समाकलन कितना हो जाएगा, तो आपको पता है sec x हो जाएगा, sec x प्लस c। ये सवाल नंबर 20 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए ये -2 और -2 -3 sin x अपान cos स्क्वायर एक्स dx के फॉर्म में था, हमने इसको अलग अलग किया तो 1 अपान cos स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर को हमने तोड़ लिया 2 बार में तो sin अपान cos हो गया। यहाँ पर इन फार्मूलों को उपयोग कर यहाँ पर कर दिए। सवाल नंबर 19 में भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारा जो मिसप्रिंट हो गया है, ये फार्मूला नहीं होता tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता, tan x का होता है। किसका होता है, tan x का। तो 19 नंबर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, ये तो आपका हो गया होगा। 19 नंबर में इसका कोई नहीं होता। ठीक है ना। 19 नंबर फिर से ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, sec स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का 1 अपान cos 1 अपान sin बदल दिया तो tan हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला ये लगाओ कि tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स -1। आइडेंटिटी से इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स -1 dx। अलग अलग कर लीजिए तो sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिमाग का होता, ठीक है, उतर गया ध्यान से। ठीक है ना, तो इसीलिए भी ऐसा हो गया है। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx और sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x प्लस c होता है। ठीक है ना। और एक का कितना होता है, तो मैंने बता रखा है कि एक का इंटीग्रेशन 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है प्लस c। ठीक है ना। और यहाँ पर लिख लीजिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, तो आप बताएंगे tan x प्लस c होता है। तो tan x प्लस c होता है तो रख दीजिए tan x हो जाएगा और -x प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगला सवाल नंबर, हम सवाल नंबर 22 और 23 को देख लेते हैं और फिर इसी के बाद हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को एक बार फिर से देख लीजिएगा, वहाँ पर tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है। ठीक है ना, गलती भूल बस हमसे होगी और इसीलिए हमने दोबारा भी करवा दिए हैं उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 22 देखते हैं भैया। 22 कह रहा है, 22 क्या कह रहा है, √x प्लस 1 अपान √x का परत अवकल बराबर है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, 3 विकल्प दिए गए हैं और आपको प्रश्न को सॉल्व कर बताना है कि कौन सा विकल्प क्या है, सही है, कौन सा विकल्प क्या है, सही है। तो इसके लिए हम प्रश्न को सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तभी हमें आंसर का पता चलेगा। जब मैं सॉल्व करता हूँ तब देखिए क्या हो जाएगा भैया, जब सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन √x प्लस √1 अपान √x और कितना dx हो जाएगा। तो आपको पता इंटीग्रेशन x की पावर 1 अपान 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान x की पावर 1 अपान 2 dx। नीचे क्या है, प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x की पावर 1 अपान 2 dx प्लस x की पावर -1 अपान 2 dx। सूत्र लगा दीजिए, कौन सा सूत्र काम करेगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो x की घात का समाकलन करते समय इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और एक जोड़ने के बाद जो आता है उसी से भाग दे देते हैं, प्लस से लगा देते हैं, कर दीजिए। तो आपको पता है x की घातें 1/2 प्लस 1 जोड़ देंगे, जो आएगा उसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पर
यक्स की घात -1/2 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा -1/2 प्लस 1, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन सिंबल समाप्त हो गया तो प्लस सी का इस्तेमाल हो जाएगा। आगे हो जाएगा यक्स की घात 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यक्स की पावर -1/2 सॉरी प्लस 1/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। यक्स की पावर 1/2 एक कम दो में से जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये दो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 यक्स की पावर 3/2 और बाई 3 हो जाएगा प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा सी। आंसर इतना भी लिख सकते हो। अगर इतना ना आ रहा होगा तो आप क्या कीजिए, एक्स की पावर 1/2 कॉमन कर लीजिए, 2 भी कॉमन कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा यक्स की घाते कितना 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा और प्लस सी, ये हो जाएगा 2√x यक्स प्लस 2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर में कौन सा आंसर हमारे पास आ रहा है। तो ये फॉर्म में नहीं आ रहा है, इस वाले फॉर्म में आ रहा है 2/3, तो 2/3 हेरते हैं, ये मिल गया, ये मिल गया, तो यानी ये दोनों तो पहले से क्या हो गए, गलत हो गए। अब आगे के यक्स की घाते 3/2 तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इतने सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं इस प्रश्नावली की एकदम लास्ट सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है यदि dx एफ एक्स 4x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 4 और f2 = 0 हो तो f(x) का मान ज्ञात करना है। वो विकल्पीय सवाल है, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब है सबसे पहले आप इसका अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने के बाद x बराबर 2 और c का मान निकाल कर ले जाकर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपने फलन को ही लेंगे। f(x) बराबर कितना दिया गया, 4x की पावर 3 और 3, ठीक है ना, अपान x की पावर 4 dx हो जाएगा। कोई बात नहीं है, सीधे लिख देंगे अवकलन करने पर, क्या करने पर, सॉरी समाकलन करने पर। भाई समाकलन कीजिए, समाकलन करने पर, समाकलन करना है भाई, समाकलन करने पर, समाकलन करने के बाद आपको x बराबर 2 रखना है और x बराबर जैसे ही 2 रखेंगे वैसे f2 की वैल्यू 0 आएगा और वहाँ से हमको c का मान निकल जाएगा और जो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे c में आएगी उसी की वैल्यू लाकर यहाँ पर पुटअप कर देंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, f(x) हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा और यहाँ पर जब आप करोगे तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन x की पावर 3, ठीक है ना, dx हो जाएगा। 3 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर ऊपर क्या है, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो -x की पावर 4 माइनस dx हो जाएगा। तो इसका आप कर लीजिए, जब हम करेंगे तो इसका मान लीजिए f'(x) ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कुछ होता नहीं है और वैसे भी यहाँ d/dx दे रखा है और यहाँ जब करोगे तो 4 इंटू कितना, इसकी पावर में एक जोड़ दीजिए, सूत्र लगा दीजिए, x की पावर क्या होता है, x की पावर n होता है और n में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं तो x की पावर n+1 और अपान n+1 प्लस c हो जाता है, ठीक है ना। इसी पर करेंगे तो x की पावर कितना 3+1 और 3+1 -3 और x की पावर कितना -3+1 और -3+1 और प्लस c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा और x की पावर 4 अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -3 और x की पावर -3 और ये कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस c। और जब अभी हल करेंगे इसको तब देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 4 x की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा -+3 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर ऊपर है माइनस से नीचे है ये माइनस प्लस और नीचे हो जाएगा x की पावर 3 प्लस c, ठीक है ना। x हो जाएगा, लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर 2 रखने पर। जब आप x बराबर 2 रखते हो तब देख लेते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसी में c का मान लाकर अभी रखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर रखता हूँ
सीधे लिखूंगा कि x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए, x बराबर 2 रख दीजिए। तो देखिए कैमरे से कट रहा होगा तो हम आपको दिखा देते हैं इस साइड में क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे x बराबर 2 तो यहाँ दिख रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, इस लाइन में जो लिख रहा हूँ उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो x बराबर 2 रखेंगे कहाँ पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए। तो F2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके प्रश्न में F2 की वैल्यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। 2 की घाते 4, 2 की घाते 4 का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो 2 की घाते 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यानी हो गया 16 प्लस 1/8 प्लस c, ठीक है ना। 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे 144, 60 से गुणा कर लो। चलो जिसको नहीं आता है तो देखिए 8 6 कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 8 6 48 होता है, हासिल कितना 4, हमारा भी पहाड़ा गलत था। और 128 होता है, 16 अट्ठे कितना होता है 128 होता है। और ये आपका हो जाएगा 128 प्लस 1/8 प्लस c। तो c बराबर हो जाएगा ये -129/8। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, 1 में रखने पर 16 अट्ठे 128 होता है, सॉरी 144 निकल गया, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x की पावर 4 x की पावर 3 c का मान -129/8। यही हमारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप देखेंगे तो आपका सी वाला विकल्प नहीं भाई, ये वाला विकल्प होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से समाकलन की पहली प्रश्नावली आपकी 7.1 आज समाप्त होता है, ठीक है ना। आज का सफ़र यहीं तक आज प्रयास किया गया कि एक ही वीडियो में प्रश्नावली समाप्त हो जाए। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समाकलन 7.1 कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना। आप उन अपने सभी भाइयों के पास पहुंचाइए जिसकी इसकी ज़रूरतमंद है, ठीक है ना। बहुत जल्द हम आपके बीच जब लाइव आने लगेंगे फ्री आप फास्ट रहेगा, 12th की कोई फीस नहीं लेंगे अपने मैथ की सब्जेक्ट की। तो आज का सफ़र यहीं तक, ठीक है ना भैया। जय हिंद जय भारत। आप पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम नज़दीक हैं, चुनाव के कारण थोड़े टले जरूर हुए हैं, आपको समय मिले हैं कि आप जहां अपने लक्ष्य 80 से 85% रखे थे वह 90 के आसपास कर लीजिए, ठीक है ना। अभी आपके पास समय मिल गया, कोई ये नहीं कह सकता कि सब हमको समय नहीं मिला, 10 दिन का समय मिला होता और तो मैं क्या कर जाता, टॉप कर जाता, ऐसे लोग कहते रहते ना। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद जय भारत।